अब आपको यह दिखाएंगे कि दिल्ली में यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक छात्र की बारिश के पानी में करंट लगने से मौत हो गई। मुंबई में लोकल ट्रेन सेवा ठप होने की वजह से हजारों कामकाजी लोगों को कई किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स पर पैदल चलकर आज अपने काम पर पहुंचना पड़ा और गुजरात में हजारों मकान बाढ़ के पानी में डूब गए। इन तीनों राज्यों में क्या समानता है? इन तीनों राज्यों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हैं। एक जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, दूसरी जगह शिवसेना की सरकार है, तीसरी जगह बीजेपी की सरकार है। लेकिन एक चीज कॉमन है तीनों जगह, और वो है कॉमन मैन, यानी आम आदमी। वो आम आदमी जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो आम आदमी जिस पर राजनीति भी नहीं होती, वो आम आदमी जो सारे टैक्स भरने के बाद भी यही सोचता है कि उसके जीवन में यही मुसीबतें लिखी हैं, यही उसका भाग्य है कि जब भी कुछ होगा उसके नसीब में यही मुसीबतें आएंगी, यही उसका हिस्सा है। और क्या भारत के आम आदमी की किस्मत में अब सिर्फ सहना लिखा हुआ है? टैक्स ले लीजिए, लेकिन सारी मुसीबतें उनके हिस्से में, सारी कठिनाइयां उनके हिस्से में। अब तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां बिजली की आपूर्ति बंद होने की वजह से कई रूट्स पर लोकल ट्रेन सेवा ठप हो गई और इस दौरान हालत यह हो गई कि हजारों यात्रियों को रेलवे ट्रैक्स पर पैदल चलकर, कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने काम पर पहुंचना पड़ा। और इन तस्वीरों को देखकर कुछ लोग ये कहने लगे कि यही मुंबई का स्पिरिट है, यानी वो ना तो रुकती है कभी ना थमती। आपने मुंबई के बारे में ऐसा सुना होगा अक्सर कि मुंबई कभी रुकती नहीं है, मुंबई अपनी रफ्तार के लिए जानी जाती है। मुंबई के लोग कितनी भी मुसीबत हो जाए वो कभी थमते नहीं है। मुंबई दिन और रात चलती रहती है। और ये बात पहली बार नहीं कही जा रही। मुंबई में जब बाढ़ आती है, कोई बड़ा आतंकवादी हमला होता है, कोई बड़ी इमारत गिर जाती है, कोई और बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, हर बार यही कहा जाता है कि कोई भी घटना मुंबई शहर को रोक नहीं सकती। मुंबई शहर कभी थमता नहीं। यहाँ के लोग ना तो रुकते हैं, ना थमते हैं, ना थकते हैं। यही बात हर बार मुंबई के बारे में कही जाती है। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि हमारे देश में मुंबई के लोगों की मजबूरी को एक गलत विज्ञापन के साथ बेचने की हर बार कोशिश होती है। उनकी गलत ब्रांडिंग हर बार करने की कोशिश होती है। सच्चाई यह है कि अगर ये लोग रुक जाएंगे, ये थम जाएंगे, काम पर नहीं जाएंगे, एक दिन की भी छुट्टी ले लेंगे, तो इन लोगों का पेट भरने के लिए कौन आएगा? इनका पेट नहीं भरेगा, तब इनके ईएमआई कौन भरेगा? इनकी किश्तें कौन भरेगा? इनके मकान का, इनकी खोली का, एक एक कमरे में जो ये रहते हैं उसका किराया कौन देगा? बच्चों के स्कूल की फीस कौन देगा अगर इन्होंने एक दिन की छुट्टी कर ली, अगर इन्होंने 2 दिन की छुट्टी कर ली? मतलब यह है इनके पास विकल्प नहीं है। चाहे बड़ा आतंकवादी हमला हो जाए, बारिश आ जाए, पूरी मुंबई डूब जाए, तब भी ये लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि भगवान ने इन्हें विकल्प ही नहीं दिया। सारी मुसीबतें इनके भाग्य में डाल दी हैं और ये रुक नहीं सकते, चाहकर भी रुक नहीं सकते, चाहकर भी आराम नहीं कर सकते, चाहकर भी सुस्ता नहीं सकते। और अगर ये करेंगे तो ये अपना ना तो टैक्स भर पाएंगे, ना अपनी इंस्टॉलमेंट दे पाएंगे। इसीलिए जब मुंबई में कोई बड़ी आपदा आती है, घटना होती है, तो लोग रुकते नहीं हैं, क्योंकि इन सबको पता है कि अगर ये थम गए तो इनका और उनके परिवार का पेट नहीं भरेगा, इनकी जिंदगी भी थम जाएगी। और हम बहुत गर्व से बात कहते हैं कि महाराष्ट्र की जीडीपी 38 लाख रुपए की हो गई है, जो पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। पाकिस्तान की जीडीपी है 28 लाख करोड़ रुपए की, यानी महाराष्ट्र की जीडीपी, महाराष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है वो पाकिस्तान से बड़ी है। लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई की असली स्थिति क्या है, आज आप अपनी आंखों से देखिए। भारत का जो फाइनेंशियल कैपिटल है, जिसे हम कहते हैं भारत की आर्थिक राजधानी, जो कभी नहीं रुकती, जो कभी नहीं थकती, जो कभी थमती नहीं है, उसकी जरा सच्चाई अपनी आंखों से देखिए। काय करणार आहे, लिहूनच द्यायचे ना, थांब ना, जाऊ एकत्र. हार्बरनीच जाऊ पण ये जिन आम आदमियों को आपने देखा, ये आम आदमी कौन है? देखिए जरा, ये आम आदमी कहां से आता है? ये आम आदमी क्या किसी और मिट्टी का बना है? क्या ये आम आदमी अपना टैक्स नहीं देता? क्या ये आम आदमी ईमानदारी से अपना काम नहीं करता? फिर भी
क्या आप इन तस्वीरों को देखकर ये कहेंगे कि ये 2024 का भारत है, ये विकसित भारत की निशानी है? क्या आप ये कहेंगे कि इतने सारे लोगों को सारे टैक्स भरने के बावजूद ये सारी मुसीबतें झेलनी आज पड़ रही हैं, ये इनकी किस्मत का दोष है या फिर सरकारों का दोष है? एक शहर आपको दिखाया, अब अगले शहर पर आते हैं। मुंबई के बाद दिल्ली से आई ये तस्वीर देखिए, जहां यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे एक 26 साल के छात्र की इसलिए मौत हो गई क्योंकि ये युवा दिल्ली के जिस पेइंग गेस्ट में रहता था वहां बारिश का पानी भर गया, और जब इस छात्र ने बारिश के पानी में एक गेट को पकड़ा सहारे के लिए, तो उस गेट में सरकार की पावर लाइन से करंट आ रहा था और इसी करंट के लगने से इस छात्र की मौत हो गई। और इसीलिए हमने आपसे कहा कि क्या इस देश के आम आदमी की किस्मत में सिर्फ सहना और ऐसे ही सड़कों पर मरना लिखा है? इस लड़के की क्या गलती थी? इसका सपना था आईएएस अधिकारी बनना, यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन देखिए कैसी मौत इसे आई। और बारिश का पानी और उस बारिश के पानी में करंट, और इस लड़के की सारे सपने एक ही मिनट में, एक ही झटके में समाप्त हो गए। इस बच्चे के परिवार के, इस युवा के परिवार के सारे सपने एक ही झटके में टूट गए। काम हो गई, बहुत बड़ा घटना हो गई। उनका इकलौता लड़का, लड़का में लड़का, 100 लड़का में लड़का। परिवार के स्थिति पूछे के बाकी का बा, सारा परिवार होशवा माई बाप का पूछे के बा, जेकरा एक बेटा 30 साल का लड़का होके वो लड़का में लड़का। एक दर्दनाक हादसे में 26 साल के एक लड़के की सोमवार दोपहर तकरीबन 1 से 1:30 बजे के बीच यहीं पर गेट में करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सोमवार की दोपहर भी ठीक इसी तरीके से हल्की हल्की बारिश हो रही थी और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर पानी जमा हो गया था। जहां पर आप अभी भी हल्का हल्का पानी देख रहे हैं, इससे ज्यादा पानी यहाँ पर जमा हो गया था। नीलेश राय जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, अभी प्री एग्जाम उसने पास भी कर लिया था, मेंस की तैयारी में था, वो लड़का यहाँ पर पहुंचता है और इस रास्ते से वो अंदर जाता है। अंदर उसे लाइब्रेरी में जाना होता था क्योंकि रोज का उसका ये रास्ता था। किसकी चीख आई है, किसकी चीख आई, फिर हमने ऐसे देखा उसको जाके, तो वो इस पर दोनों हाथ उस पर चुपके हुए थे। इसी गेट पे? इसी ये गेट इस तरफ था पहले। अच्छा, बाहर की तरफ था। तो उसने जाने की कोशिश करी उस तरफ, उसने जाने की कोशिश करी कि हम पल्ली तरफ चले जाएंगे, वो गेट गया नहीं, वो गया तो था मगर वो उसी पर चिपका रहेगा। देखिए, इस पर एक इंक्वायरी ऑर्डर करी गई है। मैंने चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए हैं कि इस पर जांच भी करी जाए कि कौन जिम्मेदार है इस प्रकार की घटना के लिए, और दूसरे एक्स ग्रेशिया रिलीफ के लिए आदेश दिए। देखिए, वहाँ पर पहले ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक्यूशन वहाँ पर उस स्पॉट पर क्यों हुआ है। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, आपको कुछ शब्द अक्सर सुनने को मिलते होंगे। इसका जिम्मेदार कौन है? नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। एक पार्टी कहती है दूसरी पार्टी जिम्मेदार है, दूसरी कहती है पहली वाली पार्टी जिम्मेदार है। एक नेता दूसरे पर आरोप लगाता है, दूसरा पहले पर आरोप लगाता है, और यह शब्द आपको बार बार सुनने को मिलता है कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है। और सब आपको ये बताते हैं कि हम नहीं हैं, सामने वाला जिम्मेदार है। दूसरी बात मुआवजे की आती है। लोग कहते हैं कि ये घटना घट गई, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारी संवेदनाएं हैं, हम इतना मुआवजा इस परिवार को दे देंगे। और तीसरा, हमने जांच के लिए एक कमेटी बैठा दी है, और हमेशा की तरह हमारे देश में हजारों लाखों कमेटियां ऐसी बैठ चुकी हैं, लेकिन आपको कभी ये पता नहीं चलता कि उन कमेटियों ने किया क्या, और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट भेजी भी है, उस रिपोर्ट पर कभी भी आज तक कोई अमल हुआ है या नहीं। अगर अमल हुआ होता तो फिर इस तरह की घटना दोबारा होती ही नहीं, लेकिन बार बार ये घटनाएं होती हैं, और हर घटना में कौन मारा जाता है? आम आदमी। कौन पिसता है? आम आदमी का परिवार। अब मुंबई और दिल्ली के बाद गुजरात की ये तस्वीरें देखिए, जहां बाढ़ के कारण लोगों के घरों में पानी भर चुका है, और ये वो घर हैं जिन्हें बनाने के लिए भी लोगों ने सरकारों को पूरा टैक्स दिया है, म्युनिसिपैलिटी को टैक्स भरा है, हर तरह का टैक्स दिया है, हाउस टैक्स दिया है। लेकिन अब इस बाढ़ के कारण गुजरात में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, और जूनागढ़, नवसारी, सूरत, द्वारका, जामनगर और पोरबंदर में हालात
काफी खराब हो चुके हैं। इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। सब जगह पे पानी पानी भरा हुआ है और 6 दिन से यहीं पानी भरा हुआ है। जैसा कि देख रहे हैं ये बारिश चालू होती है हर साल। इस साल भी बारिश हुई है, पानी का कोई निकास नहीं है। यहाँ पे पानी हर साल जमा हो जाता है, फिर लोगों को रहने में काफी दिक्कतें आती है। कभी आया नहीं है इतना पानी, ये बरस में बहुत ज्यादा पानी आया है। क्या हमारे देश के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कभी अपने लिए इस तरह के जीवन की कल्पना कर सकते हैं? क्या वो कभी ये कल्पना कर सकते हैं कि उन्हें कभी रेलवे के ट्रैक पर कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने काम पर जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रेन रुक गई है? क्या कभी वो ये कल्पना कर सकते हैं कि उन्हें उनके घर कभी ऐसे पानी में डूब जाएंगे, उन्हें ऐसा जीवन एक दिन भी ऐसा बिताना पड़ेगा? कभी वो कल्पना कर सकते हैं कि उनके परिवार का कोई सदस्य बाढ़ के पानी में करंट लगने से मारा जाएगा? कभी कल्पना नहीं कर सकते। ये वो जनता है, आम लोग, जिनके पास टैक्स बचाने के लिए अपने सीए नहीं है। बड़े बड़े टैक्स एक्सपर्ट्स की सेवाएं ये लोग नहीं ले सकते। ईमानदारी से पूरा टैक्स देते हैं। जब पैदा होते हैं तब से टैक्स देना शुरू करते हैं और बाद में मृत्यु के बाद अपने कफन पर भी टैक्स देते हैं। पैदा होते ही जो लंगोट पहनते हैं उस पर भी टैक्स है, मरने के बाद जो कफन दिया जाता है उस पर भी टैक्स है। सारे जिंदगी टैक्स देते हैं, लेकिन आम आदमी को यह जीवन जीने के लिए मिलता है। हम जानते हैं ये सबसे फ्लॉप खबर है आज की, इसे कोई देखेगा नहीं क्योंकि हमारे देश में आम आदमी भी आम आदमी की खबरें नहीं देखना चाहता। हमारे देश में आज भी लोग मसालेदार खबरें देखना चाहते हैं। वो आरोप प्रत्यारोप की राजनीतिक खबरें देखना चाहते हैं, नेताओं की खबरें देखना चाहते हैं, राजनीति की खबर देखते हैं, मनोरंजन की खबरें देखते हैं, फिल्म स्टार्स के बारे में जानना चाहते हैं। लेकिन एक आम आदमी दूसरे आम आदमी की जिंदगी के बारे में नहीं जानना चाहता और इसीलिए यह आम आदमी कभी एकजुट होकर खड़ा नहीं होता। इसलिए आपने देखा होगा हमारे देश में जो अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग धर्म हैं या छोटे छोटे जातियों के नाम पर जो समूह बने हुए हैं, वो किसी भी सरकार को उखाड़ कर फेंक सकते हैं, किसी को जिता सकते हैं, हरा सकते हैं। लेकिन आम आदमी जो है, जो कामकाजी व्यक्ति है, जिनको अभी आपने देखा, ये ना किसी की सरकार बना सकते हैं, ना किसी की सरकार गिरा सकते हैं और ना ही इनमें एकजुटता है, ना ही कोई एकता है। ये फ्लॉप खबर है, कोई देखने वाला नहीं है। आम आदमी भी शायद इसे ना देखे, लेकिन तो भी ये हमारा कर्तव्य है कि हम आप तक एक आम आदमी के बारे में ये खबर पहुंचाएं और आपको जागरूक करें। ये बहुत बड़ा रिस्क है।